जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल सिद्ध सावर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज हम बात करेंगे कि भाई सबसे जल्दी सिद्ध होने वाली साधना कौन सी साधना है। आज इसी टॉपिक पर पूरी वीडियो रहेगी और वीडियो को आप पूरी देखना। बीच में आधा अधूरा जो वीडियो को छोड़ देते हैं ना, उसमें फिर ना तो समझ में आ पाता है और ना ही ये पता लगता है कि भाई इसका असली निचोड़ क्या है। मतलब कि लास्ट में आपका असली निचोड़ क्या होकर के चलेगा और क्या क्या चीज के बीच में आपने मतलब कि जानकारी आपको सही तरीके से मिल गई है। और अगर आप बीच में इस ब्रेक कर देते हैं ना, तो फिर जल्दी से ये पता लगता ही नहीं कि बीच में कह क्या दिया। तो इसलिए आप वीडियो को ना पूरी देखना, ठीक है। अब बात आती है कि भाई साधनाएं अप्सरा साधना भी होती है, यक्षिणी साधना होती है, योगिनी होती है, किन्नरी साधना भी होती है, हनुमान साधना, सावर मंत्र साधना, भैरव साधना, गायत्री साधना। तो भाई साधना तो बहुत सारी है, लेकिन सबसे जल्दी कौन सी साधना सिद्ध हो सकती है, इस बात का निचोड़ आज हम करेंगे। देखिए, बात आती है जहां तक सावर मंत्र की, तो मैंने आपको पहले भी बताया है और आपको खुद भी पता है कि भाई सावर मंत्र बहुत तीव्र होते हैं, जल्दी सिद्ध होते हैं। और कुछ मंत्र तो सरलता से सिद्ध हो जाते हैं, कुछ में थोड़ा आपको दिक्कतों का सामना भी करना पड़ जाता है, क्योंकि उनमें थोड़ा अनुभव जो होते हैं वो बहुत ज्यादा तीव्र होते हैं, ठीक है। और सावर मंत्र स्वयं सिद्ध भी होते हैं, क्योंकि साधना करने की आवश्यकता भी नहीं होती उनमें। आप 11 दिन, 41 दिन, 21 दिन आप साधना करिए, सावर मंत्र का जाप करिए, या ग्रहण काल में आप जाप करिए, किसी शुभ दिन में आप जाप कर लीजिए, तो आपका बहुत जल्दी वो सिद्ध हो जाता है। इसमें आपको ज्यादा मेहनत की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है ना। अब क्योंकि सावर मंत्र कुछ अटपटे होते हैं, उनका सही तरीके से ये नहीं पता होता कि भाई जो सावर मंत्र है उसका अर्थ क्या है। अब कायदे की बात तो ये भी है कि भाई आपको अर्थ से क्या लेना देना, काम हो जाए बस, ये होना चाहिए। अर्थ भले ही जो भी कुछ रहे, उससे मतलब नहीं है, ठीक है। इसके बाद आती है अप्सरा साधना। अप्सरा साधना आप जानते हैं कि भाई अप्सरा साधना सबसे सौम्य साधना होती है और ये तीव्रता के साथ भी आपको अनुभव देती है। अप्सरा साधना, इसमें आपको सौंदर्य, कला, धन प्राप्ति, मतलब कि जो भी आपके गृहस्थी के कार्य हैं उन सब में आपको पूर्ण सहायता मिलती है और उसी के लिए ये साधनाएं की जाती हैं और प्रत्यक्षीकरण भी होता है। इसके बाद यक्षिणी साधना आती है। यक्षिणी साधना में आप ये मान करके चलिए कि ये तामसिक भी होती हैं और सात्विक भी होती हैं, दोनों तरह की यक्षिणियां होती हैं। अब बात यहां पर आती है कि भाई कौन सी तामसिक है और कौन सी सौम्य है। तो वो तो देखिए गुरु चुनाव करता है कि भाई वही आपको बताते हैं कि ये तामसी है, ये सात्विक है। और ये भी तीव्र तीव्र प्रकार से चलती है इनकी भी साधना। और इनकी साधना में भी, क्योंकि इनका भी संबंध यक्षों से होता है, यक्ष लोक में ये रहती हैं। और कई बार तो ऐसा होता है कि यक्ष लोक में ना रह करके ये पृथ्वी पर भी वास करती हैं, नदियों में, पहाड़ों पर, सुनसान जगह में इनका वास पाया जाता है, ठीक है। तो यक्षिणी साधना एक तरफ जहां थोड़ी तीव्र होती है, वहीं पर इसके नियम कड़े और कठोर भी होते हैं। इनमें विपरीत परिणाम भी देखने को मिल जाता है, ठीक है। अब आती है बात योगिनी साधना की। योगिनी साधना जो होती है
वो एक उच्च लेवल की साधना होती है। अब योगिनी उच्च लेवल की कैसे, कि जो माता है, चाहे वो जगदम्बा हो, जगदम्बा के स्वरूप में, या फिर और 10 महाविद्याओं के स्वरूप में है, उनकी ये सहचरी होती हैं, मतलब कि उन्हीं की शक्तियां होती हैं। और योगिनी जो है 64 प्रकार की होती हैं। तो अब माता की साधना आप करते हैं तो सबसे पहला सामना आपका योगिनियों से ही होता है। अब योगिनियों की अगर आप साधना करते हैं तो ये उच्च लेवल की साधना होती है। योगिनी यानी कि योग से संबंधित, योग की संपूर्ण महारानी कहिए एक तरीके से। तो योगिनी साधना थोड़ा सा उच्च लेवल की साधना है, तो फिर इसमें टाइम थोड़ा ज्यादा लगता है, इसमें समय की मतलब लेवल जो है वो बढ़ जाता है ऊपर की तरफ। तो योगिनी साधना में टाइम लगेगा। बात आती है किन्नरी साधना या फिर और दूसरी जो छोटी साधनाएं हैं, भूत प्रेतों की साधनाएं, तो देखिए वो भी उस लेवल से मध्यम श्रेणी में आती हैं। ना तो तीव्र में आती हैं और ना ही वो बिल्कुल एकदम धीमी में आती हैं, वो मध्यम में आती हैं। उनके लिए अगर कोई व्यक्ति साधना करता है तो कला के क्षेत्र में, आकर्षण के क्षेत्र में और धन प्राप्ति के क्षेत्र में उसको सहायता मिलती है। अब बात आती है हनुमान साधना। देखिए हनुमान साधना जो है, क्योंकि हनुमान जी जागृत देव हैं, इस संसार में हनुमान जी जागृत देव हैं, ये अमर हैं, इनकी मृत्यु ही नहीं हुई। क्योंकि भगवान राम के समय से राम जी तो चले गए बैकुंठ धाम, लेकिन हनुमान जी यहीं पे रह गए और उनको स्वयं माता ने वरदान दिया था अमर तत्व का। तो हनुमान जी अमर हैं और इस संसार में हनुमान जी जागृत देव हैं और बहुत जल्दी परिणाम देने वाले हैं। और ये एक रक्षक देव हैं। तो हनुमान साधना में आपको तीव्रता, जल्दी साधना या फिर मंत्र जाप जो है आपका, जो आप मंत्र सिद्ध करना चाहते हैं वो मंत्र जल्दी सिद्ध हो जाता है। लेकिन बात जहां तक आती है कि भाई आप प्रत्यक्षीकरण चाहते हैं, तो प्रत्यक्षीकरण में हनुमान साधना उच्च लेवल की साधना है, बहुत हाई लेवल की साधना है। वहां पर आपको प्रत्यक्षीकरण के लिए बहुत जोर लगाना पड़ेगा, आपको अपने नियम बहुत कड़े करने पड़ेंगे, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से बहुत कड़े नियम होते हैं फिर, ठीक है ना। तो इसलिए हनुमान साधना में अगर आप खाली मंत्र सिद्ध करते हैं तो आसानी से और जल्दी सरलता के साथ सिद्ध हो जाएगा। लेकिन बात जहां तक आती है कि भाई आप प्रत्यक्षीकरण की बात करते हैं तो फिर वो इतना आसान नहीं है। अब आती है भैरव साधना। भैरव साधना आपको तीव्रता के साथ ही ये साधना भी सिद्ध होती है। भैरव जी एक रक्षक देव हैं और दूसरा ये सात्विक भी होते हैं और तामसिक भी होते हैं। तो सात्विक में अगर आप बटुक भैरव की साधना करते हैं तो आपको जल्दी सफलता भी मिलती है और दूसरा नंबर ये सात्विक है। वैसे भैरव जी का आप नाम लीजिए तो इनकी साधनाएं शमशान घाट में होती है, एकांत स्थान में, खंडर में, जंगल में होती है और बहुत ही उग्र स्वरूप की भी साधनाएं हैं। कंकाल भैरव को ले लीजिए, ठीक है, शमशान भैरव है। तो कहने का मतलब यह है कि और ज्यादातर भैरव साधनाएं साबर मंत्र से हैं, ज्यादातर। तो ये साधना भी बहुत तीव्र साधना है। अब बात आती है गायत्री मंत्र की। तो देखिए जी, ये धीमी चलने वाली प्रक्रिया वाली साधना है। गायत्री मंत्र बहुत धीमा चलता है लेकिन पावरफुल है,
जिसे कहते हैं पावरफुल ऊर्जा, शरीर के अंदर एक सात्विकता, विचारों में सात्विकता, ये गायत्री साधना से ही आती है। ठीक है। अब मैंने आपको बहुत सारी ये साधनाएं बता दी। बात आती है कि भाई 10 महाविद्याएं हैं, शिव साधना भी है, लेकिन अब बात जहां तक 10 महाविद्याओं की है या शिव साधना, भगवान विष्णु की साधना, तो अब यहां पर भाई यहां पर तो टाइम लगना ही लगना है। कोई कहे कि जी मैं तो आपको जो है 10 दिन में, 21 दिन में ट्रांसफर दे दूं, प्रत्यक्षीकरण करा दूं, भाई झूठ बोलता है, बिल्कुल एकदम झूठ, सफेद झूठ है। क्योंकि इनकी साधनाएं इतनी आसानी से, इतनी जल्दी नहीं होती है। पहली बात तो मैं आपको यहां पर एक बात और बता दूं कि जो साधना मार्ग है, ये मार्ग धीमी चलने वाली प्रक्रिया का एक सतत मार्ग है। इसमें जल्दबाजी कुछ नहीं है। मान लिया कि आप किसी चीज में पीएचडी करना चाहते हो, ठीक है, तो अगर आप डायरेक्ट क्या पीएचडी की क्लास में जाकर के बैठ सकते हैं, या डायरेक्टली आप एमबीबीएस, एमबीए कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्योंकि हमें सबसे पहले फर्स्ट क्लास से शुरू करना होगा, क्योंकि हमें तो एबीसीडी का पता ही नहीं है। जब एबीसीडी का नहीं पता है तो आपको क्या, चलिए यूकेजी, एलकेजी, ये तो सब चलता है प्राइमरी में, फर्स्ट क्लास, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, लास्ट में एक एग्जाम आता है कि भाई 10th, और बच्चा समझता है कि भाई 10th का एग्जाम दे दिया, क्लियर कर लिया, तो पता नहीं कौन सा बड़ा तीर मार लिया, जबकि वो फर्स्ट लेवल में है। इसके बाद आती है 12th, वहां पर भी जो है आपने, और देखिए मेहनत कितनी कड़ी करनी पड़ती है, ये तो आप जानते हैं। अगर स्टूडेंट लाइन, तो अब यहां पर तो फिर आपको जो है एक विशेष प्रकार की आपको डिग्री प्राप्त हो गई उसमें। फिर उसके बाद में आता है कि भाई एमबीए, या मतलब कि पीएचडी तो लास्ट में है, सीए या फिर एमबीबीएस, तो ये हो गई मास्टर डिग्री। एच और पीएचडी हो गई फिलॉसफी में भी, बिल्कुल एकदम उसमें प्रकांड हो गए। तो कितने लंबे टाइम बाद आपको जाकर के एक ऐसी डिग्री मिली कि भाई आप इस क्षेत्र में महारत आपको हासिल है। तो वैसे ही अगर आप तंत्र मार्ग में आप जाइए तो फिर वहां पर भी तो भाई तो इतना आसान तो नहीं है। यहां पर सीधा सा है कि साधना आप करिए, नियम होने चाहिए, आत्मशुद्धि होनी चाहिए साधना। क्योंकि मैंने बार बार, कई बार मैंने आवाज जो है ना, वो आपको भगवान ये कहते हैं कि मुझे जो निर्मल अंदर से व्यक्ति होता है ना, जो अंदर से बिल्कुल एकदम निर्मल है, वही मुझे पा सकता है। तो कहने का मतलब सीधा सा ये है कि अपने नियम, आचार विचार वो आप सही रखें, साधना कोई सी भी करें। लेकिन एक बात लास्ट में यहां कहूंगा, क्योंकि हमारा जो मेन मकसद था कि साधना कौन सी जल्दी सिद्ध होती है। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि सावर मंत्र तीव्र होते हैं और जल्दी सिद्ध होते हैं। इसके बाद बारी आती है कि अप्सरा साधना। अप्सरा साधना तीव्र होती है, सौम्य होती है और जल्दी सिद्ध होने वाली साधना है। और अगर आप अप्सरा साधना को सावर मंत्र से सिद्ध करो तो फिर जल्दी सिद्ध होगी ना। एक तो सावर मंत्र हो गया, ऊपर से अप्सरा साधना हो गई, क्योंकि लेवल अप्सरा का जो है वो वैसे भी जल्दी सिद्ध होने वाला है, जल्दी वो आप परिचय देती है अपना। और दूसरा नंबर फिर वैसे भी उसका सावर मंत्र हो, और सावर मंत्र स्वयं सिद्ध भी होते हैं और तीव्र भी चलते हैं। तो कहने का मतलब मेरा ये
कि साबर मंत्र से अगर अप्सरा साधना सिद्ध की जाए, मतलब पूरी वीडियो का निचोड़ मैं आपको बता रहा हूं आज कि साबर मंत्र से अगर अप्सरा साधना की जाए तो सबसे ज्यादा सरल होती है और सबसे तीव्र। अब चाहे वो प्रत्यक्षीकरण की बात आ जाए या फिर अप्रत्यक्षीकरण सिद्धि की बात आए। अप्रत्यक्षीकरण तो जल्दी मिल ही जाती है और प्रत्यक्षीकरण भी जल्दी होने की संभावना होती है, बशर्ते हमारे अंदर हो विचार, हमारे जो मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से वो इसमें जो है बिल्कुल एकदम दृढ़ होने चाहिए, तो यह साधना जल्दी सिद्ध होती है। ठीक है, देखिए आज जो मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से बताया है वो एक नॉर्मल रूप से मैंने आपको ये सलाह दी है कि आप के मन में ये रहता है कि भाई मुझे साधना में सिद्धि जल्दी प्राप्त नहीं हो रही है, क्या करूं क्या ना करूं। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं एक वीडियो आपको दे देता हूं ऐसी कि जिससे कि आपको ये पता लग जाए कि भाई मुझे कौन सी साधना करनी चाहिए, कौन सी जल्दी सिद्ध होती है, सरल है। तो वही मैंने आपको बताया, लेकिन गुरु की आवश्यकता हर व्यक्ति साधना में होती है। अब चाहे आप वो गुरु आप किसी को भी माने, चाहे आप मान करके ही चल लें, लेकिन गुरु के प्रति श्रद्धा और विश्वास होना चाहिए बस। अगर गुरु के प्रति विश्वास नहीं है, श्रद्धा नहीं है, तो फिर देखिए आप चाहे कहीं भी चले जाइए, कोई भी साधना कर लो, फिर उसमें सफलता की कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, तो मैं समझता हूं कि जो मैंने वीडियो के माध्यम से समझाया है वो आपकी समझ में आ गया होगा। इसी के साथ मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूं। मेरे साथ बोलिए बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय, बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।